बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन कैलेंडोला ऑफ एनालिसिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन से साइन और सिम्टम कॉम्प्लिकेशन महसूस होते हैं। तो दोस्तों, इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन ऑफिस एनालिसिस ये बहुत ही अच्छा असर करती है हमारी स्किन के ऊपर। यानी अगर हमारी जिल्द के ऊपर किसी किस्म की चोट लग जाए, छिल जाए या जल जाए, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना उसके ऊपर लगाने से ये मेडिसिन जो है ना जो स्किन के ऊपर ग्रेनुलेशन के सिस्टम को इम्प्रूव करेगी और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको उस कट जाने से या छिल जाने से या जल जाने से जो भी एक जख्म जो है ना वो है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो उसको हील करेगी। तो दोस्तों, अगर किसी को स्किन के ऊपर एक्नी का इशू है, पिंपल्स का इशू है, सोराइसिस का इशू है, चंबल का इशू है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को जो है ना वो केयर करती है। ये स्किन की जो ग्रेनुलेशन सिस्टम होता है, जो स्किन के ऊपर जो है ना एक जख्म खुद खुद जो है ना वो कवर अप करने का सिस्टम होता है, उसको ये इम्प्रूव करती है। और उसके साथ जो हमारे जिस स्किन के ऊपर अगर किसी को जख्म के में पस की डिपोजिशन हुई है तो उसको भी ये ख़त्म करती है। और उसके बाद अगर किसी को फीवर की कंडीशन जो है ना वो देखने में आ रही है तो उसको भी बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो ख़त्म करती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एक एंटीसेप्टिक जो है ना वो मेडिसिन है और उसके साथ ये बहुत ही एक हीलिंग प्रॉपर्टी रखती है जिससे पेशेंट को जो है ना बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो क्योर करती है। और उसके साथ दोस्तों, ये सर्दियों की बहुत ही अहम मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जो कि सर्दी से बहुत ज़्यादा जो है ना वो हसास होते हैं और वो सर्दी उनको बार बार जो है ना वो सर्दी जो है ना वो लग जाती है और सर्दी की वजह से जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा वो जो ना हसास होता है और उनकी जो स्पूटम की जो एक्सपेक्टोरेशन होती है वो पीले कलर की होती है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं जिसम के मुख्तलिफ फ़िज़ा पे हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। हम रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ देखें, यानी लंग्स की तरफ देखें, तो ऐसे पेशेंट जिनको बार बार रिकरेंट जो है ना एक सर्दी से चेस्ट में इन्फेक्शन की वजह से जो है ना एक पीले कलर की जो है ना स्पूटम उसका अखराज जो है ना वो देखने में आता हो और पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है ना वो बार बार जो है ना एक कफ की वजह से जो है ना एक पीले कलर का स्पूटम उसका अखराज करता हो और पीले कलर का जो एक्सपेक्टोरेशन है, जो बलगम है, उसकी एक्सपेक्टोरेशन बहुत ही ज़्यादा परफ्यूज हो और पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना बार बार ब्रोंकाइटिस का सिम्टम जो है ना पेशेंट को वो देखने में आता हो। ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन हो जिसकी वजह से पेशेंट को जो है ना वो ईयर्स में जो है ना उसको सुनाई देना जो है ना वो कम हो गया हो और पेशेंट को जो ईयर्स है उसके ऊपर जो है ना एक एक्जिमा लाइक जो है ना खारिश वो देखने में आती हो और पेशेंट को सुनाई कम देता हो। यानी पेशेंट की जो स्पूटम की जो बलगम का अखराज है वो बहुत ज़्यादा परफ्यूज हो और उसका कलर जो है ना वो पीला हो और उसके साथ पेशेंट को इतना ज़्यादा जो है ना पीले बलगम का अखराज हो जिससे पेशेंट की जो ईयर्स होते हैं उसको जो है ना वो सुनाई कम देना, जो सुनाई कम देता हो और उसमें जो पेशेंट के जो ईयर्स होते हैं उसमें एक जख्म बन गए हों, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, अगर किसी पेशेंट की आइज़ में जो है ना लैक्रीमेशन जो है ना आफ्टर ऑपरेशन के बाद जो है लैक्रीमेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, यानी अगर किसी पेशेंट में आइज़ का ऑपरेशन करवाया हो, आइज़ में जो है ना वो लेंस जो है ना वो डलवाया हो और उसके बाद जो पेशेंट है उसकी आई से जो है ना एक परफ्यूज पानी जो है ना वो फ्लूइड उसके जो है ना वो लैक्रीमेशन उसकी जो अखराज वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे स्टमक वाले रीजन की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट बर्न का इशू है, यानी जब भी पेशेंट खाना खाता हो तो उसको जो है ना एक स्टमक वाले रीजन से एसिडिटी का अखराज जो है ना ऊपर इसोफेगस में जो है ना वो
आता हो तो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक सेंसिटिव हो, और पेशेंट जब भी थोड़ा सा भी खाना खाता हो तो उसको हार्ट बर्न का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा फ़र्क करती है। ये हार्ट बर्न के केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर अप करती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको हेड वाले रीजन पे जो है ना एक हेडेक का सिम्टम देखने में आता है, और पेशेंट को इस तरह का महसूस होता है कि जैसे किसी ने सर पे जो है ना एक वजन जो है ना वो रखा हो, सर जो है ना वो भारी महसूस होता हो, और पेशेंट को सामने फोरहेड वाले रीजन पे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना एक हेडेक का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, पेशेंट सर्दी से बहुत ज़्यादा एहसास होता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये मेडिसिन ख़ास तौर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करती है। ऐसी फीमेल जिनको आफ्टर सी सेक्शन के बाद जो है उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्फ्लामेशन का सिम्टम देखने में आता हो, और उस इन्फ्लामेशन की वजह से जब भी उनके जो मेंसेस होता है उसमें एक शदीद क्रैम्पिंग पेन जिन्हें डिस्मेनोरिया का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर उसमें जो है ना एक ओवरीज में इन्फ्लामेशन की वजह से उनको एक जो है ना एक क्लॉटेड ब्लड जो है ना ब्लैक किस्म का क्लॉटेड ब्लड जो है ना उसका जो फॉर्मेशन है वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये आफ्टर सी सेक्शन के बाद जो है ना एक जख्म है जो ऑपरेशन है जो जिल्द के ऊपर जो है ना एक जख्म है उसको ये हील करेगी, और उसके साथ अगर किसी को इन्फ्लामेशन की वजह से एक फीवर की कंडीशन है तो उसको भी ये ख़त्म करेगी और जख्म को भी बंद करेगी, और उसके साथ अगर किसी को ओवरी में इन्फ्लामेशन की वजह से जो है ना पेनफुल मेंसेस का सिम्टम देखने में आता है, डिस्मेनोरिया का इशू है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन कोलाइट के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसमें जो पेशेंट होता है उसको स्किन के ऊपर जो है ना एक ब्लैक कलर का जो है ना आंवला मार्क जो है ना फिंची वो देखने में आती है। मैं आपको पिक लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे। तो अगर किसी को स्किन के ऊपर इस तरह का कोलाइट का सिम्टम है तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर किसी को रोमाटाइड पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और पेशेंट सर्दी से बहुत ज़्यादा एहसास होता हो, और जब भी सर्दी के मौसम में जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक रोमेटिक पेन जो है ना वो पेशेंट को महसूस होती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसमें ब्रेन पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको माउथ में अल्सर का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, या फिर अगर किसी को रेक्टम वाले रीजन पे एक फिस्टोला का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। ये माउथ के अल्सर को जो है ना वो हील करती है। और उसके साथ दोस्तों ये अगर किसी को पेप्टिक अल्सर का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, उसकी वजह से अगर किसी को हार्ट बर्न का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, पेट में एक क्रैम्पिंग पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और एक हार्ट बर्न का एसिडिटी का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों ये एक एंटीसेप्टिक और डायफ्रेटिक प्रॉपर्टी रखती है, जिसके साथ पेशेंट को एक फीवर की कंडीशन से बहुत अच्छी तरीके से कवर अप करती है। और उसके साथ अगर किसी को बहुत ज़्यादा हैवी जो है ना एक स्वेटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो उस केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन कैलेंडुला ऑफिस एनालिसिस इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक ब्रोंकाइटिस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और उसके साथ दोस्तों अगर हम देखें तो ये एक माउथ अल्सर की, पेप्टिक अल्सर की और फिस्टोला की ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को क्योर अप करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर हम देखें तो ये एक्ने, पिंपल्स, एक्जिमा और डर्माटाइटिस के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसके वो हमारे स्किन के ऊपर स्किन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की अगर किसी को जो है ना एक डैंड्रफ का इशू है, एक अल्सर का इशू है, एक्नी का इशू है, पिंपल्स का इशू है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो क्या हील करती है। और जो ग्लोमेरुलर सिस्टम है हमारी स्किन का जख्म को बनने के लिए उसको ये इम्प्रूव करती है, जिससे बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को जो है ना बिना कहीं साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्लियर करती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन खासतौर पर रोमेटिक पेन में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये कोलाइट के केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छी तरीके से अगर किसी को स्किन के ऊपर कट जाए, छिल जाए या फिर जल जाए, तो ऐसे केस में भी इसको लगाने से बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। दोस्तों आइए हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन कैलेंडुला ऑफिस एनालिसिस इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन कैलेंडुला ऑफिस एनालिसिस इससे हमें क्यों ताकत में सुबह दोपहर शाम जो है ना वो 10 ड्रॉप जो है ना वो नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये पेशेंट को ऐसी तमाम डिजीज़ से बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना वो क्योर करती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं
ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सके। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे में डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे जो है ना वो मैसेज कर सकता है, ताकि मैं उसको उसकी डिजीज से रिलेटेड जो है ना वो मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।